अबा अब्दुल्लाह, या अबा अब्दुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ़िल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद वाले में। कामयाब हुआ हर वो फर्द जो जिक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फर्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुत्तहर, तय्यब, ताहिर जिक्र है। सेहत कुछ ठीक नहीं, बुखार की सी कैफियत है और मुसलसल जिक्र है और जिक्र को शिफा समझते हुए हाजिर हो गया हूँ। आज की हद तक ज़्यादा तवील सिलसिला गुफ्तगू नहीं होगा, लेकिन बहरहाल जितनी भी क़ुव्वत और ताकत रही पेश करूँगा। तवज्जो है सबकी। इस सिलसिला गुफ्तगू के लिए हमने सूरह मुबारका नहल से एक आय मजीदा के इब्तदाई जुज़ को सरनामा सुखन करार दिया। रब्ब दो जहां का इरशाद मुक़द्दस कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। ए हबीब, तमीज़ में कुछ लम्हे चाहिए मुझे, अगर पहुंच जाए तो साथ देना। ए हबीब, इन्हें दावत दीजिए रब की सबील की तरफ। बिल हिकमत, हिकमत का तर्जमा कर रहा हूं बेहतरीन स्ट्रैटेजीज के जरिए, ठीक है। वल मौइज़तिल हसना, बेहतरीन वाज के जरिए। वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, हाँ अगर कोई बहस पे आमादा हो जाए तो जो गुफ्तगू का बेहतरीन सलीका है उस अंदाज से इन्हें रब की सबील की तरफ दावत दे। और आपका परवरदिगार खूब जानता है कि उसकी सबील से कौन हट चुका है। आपका रब खूब जानता है कि उसकी सबील से कौन हट चुका है, और वो ये भी जानता है कि कौन हिदायत याफ्ता है। इस आयत का ताल्लुक 16वें सूरे की 125वीं आयत है। 16वां सूरा सूरह नहल है और इसकी कुल आयात 128 है।
आपकी जियाफत ईमानी के लिए कहता हूं ताकि सारे मेरे साथ मुत्तसिल हो जाएं तो हम एक जीना आगे बढ़े मार्फत आले मोहम्मद के सिलसिले का। कितनी आयतें हैं इस सूरे की? जवानों के बोलने पे पाबंदी नहीं है, ठीक है, मेरे साथ देना। कितनी आयतें हैं? अहसन तुम 128 आयतें हैं। जानते हो 128 ही अदद है हुसैन इब्ने अली के नाम का। 128 ही अदद है अबा अब्दुल्लाह के नाम का। ठीक, गुफ्तगू रहेगी, बस आज तमीदी मंजिलें उस्तवार करनी है। तो क्या इरशाद फरमाया? उदू इला सबीले रब्बिका बिल हिकमत, रब की सबील की तरफ बुलाइए। हाँ, अच्छा देखो, कुरान की तरतीब मुअज्जा है, कुरान का हर्फ हर्फ मुअज्जा है, कुरान का लफ्ज लफ्ज मुअज्जा, सूरा सूरा मुअज्जा। हाँ, और एक फिक्रा और कह दूं, जब तक साहिबे मुअज्जा रहता है, थोड़ा साथ देंगे, परेशान नहीं होना, उस वक्त तक मुअज्जा रहता है। मिसाल देता हूं, हजरत कलीमुल्लाह का मुअज्जा असा है। जब तक कलीमे खुदा थे असा था। सारे अभी साथ नहीं आए मेरे, है ना? यानी जिस रोज कलीमे खुदा रुखसत हुए, असा भी उनके साथ रुखसत हो गया। इसका मतलब यह है कि जब तक साहिबे मुअज्जा होता है, मुअज्जा होता है ना, लफ्ज बदलूं, जब तक साहिबे मुअज्जा रहता है, मुअज्जा रहता है। हाँ, अब 3 मुअज्जे ऐसे हैं जो साहिबे मुअज्जा के होने पे दलील हैं। अब मुझे नहीं पता कौन कैसे सुनेगा। एक कुरान मेरे नबी का मुअज्जा है, मेरे नबी के होने पे दलील है। दूसरा, हर 13 रजब को दीवारे काबा शक होके बताती, गरीब ज़हरा आपको सलामत रखे। तीसरा, हर असरे आशूर खाके करबला सुर्ख होके बताती है कि हुसैन जिंदा है। तो कुरान का लफ्ज लफ्ज मुअज्जा, हर्फ हर्फ मुअज्जा, तरतीब मुअज्जा। आवाज क्या दी? उदू इला सबीले रब्बिका, अपने रब की सबील की तरफ दावत दे। अब जरा इस लफ्ज रब को प्रोजेक्ट किया परवरदिगार ने, किस अंदाज से? इब्तिदाए तरतीब तिलावत, यानी जिस पैटर्न पे हम कुरान की तिलावत करते हैं। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लफ्ज रब देखना, अल्हम्दुलिल्लाह, ना ना बोलने पे पाबंदी नहीं है, मेरा साथ दो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, अहसनतुम, रब्बिल आलमीन। तरतीब तिलावत, इब्तिदा, तरतीब तिलावत, इंतहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ आना ताकि मैं अपना पैगाम मुसलसल कर सकूं, और जहां बोझल होना बस इशारा करना, मैं मौजू बदल दूंगा। ठीक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, तरतीब तिलावत में आखिरी। ठीक, तरतीब नुज़ूल पहली वही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़राओ बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अच्छा, ये जरा दिक्कत कर ले जवान, ये पहली वही है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़राओ बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अब जरा दिक्कत करो, इक़राओ बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, हबीब पढ़िए अपने रब के नाम से। तवज्जो, पहली वही, हबीब पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको खल्क़ किया। आयत मुकम्मल, बात मुकम्मल। हाँ, थोड़ा इम्तिहान है समातों का भी। आयत मुकम्मल, बात मुकम्मल। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको खल्क़ किया। आयत मुकम्मल हो गई, बात मुकम्मल हो गई। अगला फिक्रा, अगली आयत, अल खलक़ल इंसान मिन अलक़, और इंसानों को बनाया जमे हुए खून से। खुदा जाने क्यों घबराए हुए हो, चलो मैं आसान कर देता हूं भाई, समझ जाते, मुझे जुमला ना कहना पड़ता। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने खल्क़ किया। आयत मुकम्मल, बात मुकम्मल। खलक़ल इंसान मिन अलक़, और इंसानों को बनाया जमे हुए खून से।
पहली ही वही में परवरदिगार आलम ने बता दिया, मुस्तफा की तख्लीक और है, इंसानों की तख्लीक और। या अली मौलाना अहसन तुम। तो लफ्ज़ रब देख रहे हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम मल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। जवानों के लिए कह देता हूं जुमला, हाँ पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको अहसन तुम खल्क किया और इंसानों को बनाया जमे खून से। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए अपने रब के नाम से, आपका रब बड़ा करीम है। इक़रा व रब्बुकल, पढ़िए अपने रब के नाम से, आपका रब बहुत करीम है। और आप ही का रब तो है जिसने कलम से लिखना सिखाया। जरा तवज्जो करो, यहां क्या कहा, कलम से लिखना सिखलाया। और सूरह नून में आगे आवाज दी बिस्मिल्लाह, सूरह कलम में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नून वल कलम वमा यस्तरून वमा अंता बिनिअमति रब्बिका में मजनून। नून की कसम और कलम से लिखी जाने वाली तहरीर की कसम ना, सारा मजमा साथ नहीं है, कलम से लिखी जाने वाली तहरीर की कसम। और याद रखो ए मेरे महबूब, आप मजनून नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि तहरीर का जुनून से रब क्या है, मैं नहीं जानता। तो जो है या अली, जरा कुरान को इस अंदाज से देखो, मैं नहीं जानता तहरीर का जुनून से रब क्या है। अच्छा अब जरा आ गया, रब किसे कहते हैं? ये आम तर्जुमा है रब का, पालने वाला, आम तर्जुमा। अच्छा रब का दकीक तर्जुमा, जिस जर्रे को, तमीदी गुफ्तगू है आज की, जिस जर्रे को जैसा माहौल चाहिए, जैसी फिजा चाहिए, उसको वैसा माहौल और वैसी फिजा फराम करने वाला रब कहलाता है। खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे। हाँ, जैसा माहौल जैसी फिजा चाहिए जिस जर्रे को, उसको वैसा माहौल और वैसी फिजा फराम करने वाला रब कहलाता है। यहां तक आ गए। अब आसान करता हूं कि मैंने कहा क्या। साहब आसान लफ्जों में यह है कि सलाहियतें देख के अता करे, सलाहियतें देख के अता करे। यानी हजरत कलीमुल्लाह में कलीमुल्लाह की सलाहियत पाई, उन्हें कलीमुल्लाह बनाया। हजरत इब्राहिम में खलीलुल्लाह की सलाहियत पाई, उन्हें खलील खुदा बनाया। हमारे नबी में खत्म नबूवत की सलाहियत थी, नबूवत को खत्म किया। अली में मौला बनने की सलाहियत है। तो जो है मादर सादात या अली, मादर सादात की खुशनुदी के लिए से बेहतर सलावात पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बस जरा दकीकन चले, तमीदी गुफ्तगू अल्लाह करीम में इंशाअल्लाह मैं पहुंचा पाऊं अपने जवानों तक। क्या सलाहियतें देख के अता करे वो रब। अच्छा अब जरा एक मंजिल हम आगे बढ़ते हैं। कुरान में परवरदिगार आलम ने फरमाया कि भाई उसे अल्लाह कह के पुकारो, उसे रहमान कह के पुकारो, सारे नाम उसी के हैं, सारे हसीन तरीन नाम उसी के तवज्जो रखना। हाँ? अब सुनो कुरान आगे बढ़ा, कहेंगे अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। रहमान वो है जो अर्श पे मुसल्लत हो गया। हाँ, रहमान वो है। अब इधर तर्जुमा करने वालों ने कहा रहमान वो है जो अर्श पे काबिज हो गया है?
बहरहाल मुसल्लत हो गया। रहमान वो है जो अर्श पे। अब यहां पर देखो कुरान करीम ने अर्श का लफ्ज ना जनाब बिल्कीस के तख्त के लिए भी इस्तेमाल किया। हाँ? तो कुछ समझे कि भाई अल्लाह भी कोई नाउजुबिल्लाह बिल्कीस जैसी मलका होगी, तख्त पे बैठ गई होगी। अब जाहिर सी बात है हमारे यहाँ तो जिस्म जिस्मानियत का तसव्वुर नहीं रब के लिए, है ना ऐसा? बोलो तायद करो मेरी। अहसन तुम। हाँ? तो रहमान वो जो अर्श पे मुसल्लत हो गया। दो लफ्ज हैं, एक है अर्श, एक है कुर्सी। वसिया कुर्सी उस समावात वल अर्ज़ है। एक है अर्श, एक है कुर्सी। अर्श उसके इल्म का नाम है, कुर्सी उसकी कुदरत और इख्तिदार का नाम है। थोड़ा सा मेरा साथ दो अजीजों, किसी मंजिल पे चलना है। कुर्सी उसकी कुदरत और इख्तिदार का नाम, अर्श उसके इल्म का नाम। तो अब अगर अर्श उसके इल्म का नाम है तो ये तय है ना कि सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल अक़सा, महबूब को अर्श तक लेके गया। तो अब इल्म मोहम्मद के हिसार से कोई शय भी बाहर नहीं। तवज्जो है? तो एक है अर्श, एक है कुर्सी। अर्श उसके इल्म का नाम, कुर्सी उसके इख्तिदार का नाम। ठीक? अच्छा, और अब कुरान आगे बढ़ा। अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मस्तवा अलल अर्श अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा। भाई यहां तमीज मेरी मुकम्मल होगी और फिर आपका ज़ौक़ समात बताएगा कि किस सम्त पे बात ले जाऊं। हाँ, तवज्जो। वो ही तो है जिसने जमीन और आसमान को और जमीन और आसमान के दरमियान अशिया को, तमाम अशिया को 6 दिनों में खल्क किया ना। अभी बात रुकी नहीं, अभी आयत मुकम्मल नहीं हुई। कितने? 6 दिनों में खल्क किया। और फिर रहमान अर्श पे मुसल्लत हुआ। पूछना चाहते हो तो अहले खबीर से पूछ लो। नहीं पहुंचा पाया? यानी अगर तुम्हें पूछना ही है तो कुछ ऐसे हैं जिनको खबर है, उनसे सवाल करो। किनसे पूछे? कहा कूफे के मिंबर से अली ने दूसरे दर पे जाने का दरवाजा बंद कर दिया। कहा जो पूछना है मुझसे पूछ लो। यानी रब कह रहा है कुछ ऐसे हैं कि जिनके सामने कायनात खल्क हुई है, जो गवाह है। तभी तो अल्लाह कह रहा है पूछना चाहते हो तो अहले खबीर से पूछ लो, कुछ है उनसे सवाल करो। अच्छा, अब सुनो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आज के अब तक ये आयात ज़हन में रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार आलम फरमाता है इसकाल रब्बुका लिल मला। आयत का इब्तिदाई टुकड़ा सबके ज़हन में। इसकाल रब्बुका लिल मलाइकति उस्जुदू ले आदमा फसजुदू इल्ला, शाबाश, इब्लीस है का रब ने, फिर वही रब ने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया इल्ला काना मिनल जिन, वो जिनों में से था। फफसका अन अम्र रब्बे, उसने अपने रब के अम्र का इनकार किया। यानी अब इब्लीस समझ में आ रहा है, अल्लाह को अल्लाह मान रहा था, नहीं पहुंचा पाया दोस्तों तक। यानी आसान लफ्जों में कहूं, जो जात को माने बात को न माने वो इब्लीस होता है। अल्लाह को अल्लाह मान रहा था। फफसका अन अम्र रब्बे, उसने अपने रब के अम्र का इनकार किया। फिर क्या हुआ? अफा तत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, क्या तुम इब्लीस को और इब्लीस की औलादों को अपना वली मानते हो? तवज्जो रखना। क्या तुम इब्लीस को और इब्लीस की औलादों को अपना, ये कुरान है, मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़
अरे वो कैसे वली हो सकता है? उसे तो हमने जमीन और आसमान की खिलकत पे गवाह ही नहीं बनाया। घबरा के नहीं सुनना अगर बात पहुंचे। वो कैसे वली हो सकता है? उसे तो हमने जमीन और आसमान की खिलकत पे गवाही नहीं बनाया। पता चला वली वो होता है जो जमीन और आसमान की खिलकत पे गवाह हो। खुदा आपको सलामत रखे। वली वो है जो जमीन और आसमान की खिलकत पे गवाह हो। और फिर एक टुकड़ा आगे बढ़ के कहने लगा, माशद्दुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, हमने तो उसे जमीन और आसमान की खिलकत पे गवाही नहीं बनाया। वो कैसे वली हो गया? अरे हमने तो उसे उसकी तख्लीक पे भी गवाह नहीं बनाया। पता चला वली वो होता है जो ये बताए कि हम कैसे खल्क़ हुए। कहा या ज़हरा, अब्दुल्लाह सलामत रखे। आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम चल रहे हैं। अभी तक मैंने हदीस कोई नहीं पढ़ी, सारी आयतें। का वली कौन? इसे हमने इब्लीस के लिए क्या कहा? ये कैसे वली हो सकता है? इसे तो हमने जमीन और आसमान की खिलकत पे गवाह नहीं बनाया। हाँ, और ये कैसे वली हो सकता है? इसे तो हमने इसकी खिलकत पे भी गवाह नहीं बुलाया। अब मैं क्या करूं? तो वली होने के लिए दो शर्तें कुरान ने बता दी है। जमीन और आसमान की खिलकत पे गवाह हो, अपनी खिलकत पे गवाह हो। अब मैं क्या करूं? मुझे पूरे कुरान में तीन ही वली दिखाई दिए। एक अल्लाह वली है, दूसरा उसका रसूल वली है, तीसरा वो वली है जो हालत रुकू में ज़कात देता। गरीब ज़हरा सलामत रखे या अली। ना इतना आसान नहीं, ठहरो। एक अल्लाह वली, दूसरा रसूल वली, तीसरा वो वली जो हालत रुकू में। अब जवान बोलो, मैं तो हालत बुखार में हूं, बोल रहा हूं, हाँ, और अभी तक सही बोल रहा हूं। वो पहुंच गया है, वो पहुंच गया है ना। तवज्जो के अल्लाह वली, उसका रसूल वली, वो वली जो हालत रुकू में। अच्छा, अब हुआ क्या? देखो जरा इस एंगल से भी, इस तनाजुर में भी देखो कि मदीने का किबला था जुनूब में, और साइल जो दाखिल हुआ वो हुआ शुमाल से। ठीक, तो भाई नमाजियों की पुश्त थी साइल की तरफ, और भाई लोग नमाज पढ़ रहे थे। क्या वो अंधा था? साहिल जो था उसको नहीं नजर आ रहा कि नमाज तोड़ के क्या उसे ज़कात देंगे? मर्जी है तुम्हारी भाई, मैं तो आज इसी अंदाज से पेश कर सकता हूं। हाँ, क्या अंधा था वो? लोग नमाज पढ़ रहे, देख नहीं रहा, नमाज तोड़ के ज़कात दें। कह लूंगा परवरदिगार तेरे घर से खाली जा रहा हूं। जवाब नहीं आया। परवरदिगार तेरे घर से खाली जा रहा हूं, कोई जवाब नहीं। अरे पालने वाले, बेनील मराम जा रहा हूं तेरे घर से। बस जब ये जुमला कहा तो अमीरुल मोमिनीन ने हालत रुकू में थे, इशारा किया, इशारा किया। साइल ने देखा, अंगूठी ली और चला गया। अब लगे लोग अली के पीछे, लगे अली के पीछे। और आसान लफ्जों में कहूं, वो मुल्ला ही क्या जो अली से दुश्मनी ना रखे। बोलो बोलो ताकि पहचाने जाओ। इमाम ज़माना राजी रहे हम सब से। या अली, तवज्जो है सबकी। कहने का भाई अली की महवियत का आलम तो यह है कि पैर से तीर निकाल लिया जाए तो खबर ना हो। ये साइल की आवाज नमाज में सुनी कैसे? एतराज देख रहे हो? कहा कैसे सुनी? अब मैं क्या करूं? ये मेरे मौला की हस्ती का ही मौजूजा है
कि अली की एक फजीलत को दबाने के लिए अली की दूसरी फजीलत का सहारा लेना पड़ता है। कहने लगे ये अली ने सुना कैसे? महवियत ऐसी है कि तीर निकाल लिया जाए तो मुतवज्जे ना हो, तो ये साहिल की आवाज सुनी कैसे? तो मैंने कहा हजरत ये फरमाइए साहिल ने कहा क्या था? कहा ए परवरदिगार तेरे घर से खाली जा रहा हूं। तो जो वहां था या साहिब जमान, हाँ, उसने वो आवाज सुन ली, उसने वो आवाज सुनी और अंगूठी दे दी। अजीब बात यह है कि तन्हा अली तो नमाज नहीं पढ़े थे, इतने नमाजी थे। ये साहिल की निगाह अली के हाथों पे गई कैसे? का बहुत सामने की बात है। मांगा अल्लाह से था, देखा यदुल्लाह की तरफ। हसन तुम मौला हम सबको अपने रोजे का दीदार नसीब फरमा, हम सबको बामारफत ज़ियारत की तौफीक नसीब फरमा। का मांगा अल्लाह से, देखा यदुल्लाह की तरफ। अच्छा, अजीब बात यह है अजीजों, जरा गौर करें। देखो कहने लगे नहीं साहब रुकू में तो थे अली और साहिल की आवाज सुनी तो खुजू तो फर्क आया है। देखिए मेरी कौम का पेश नमाज इमाम जमात हमारे सरों का ताज है। ये बात मैंने यूं ही नहीं कर दी। क्यों कह रहा हूं ये? वो उठे तो उठो, वो बैठे तो बैठो, ऐसा है कि नहीं? यानी उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। जिसे हमने इमाम बनाया उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। जिसे अल्लाह इमाम बना के भेजे, आसान आसान सी बातें हैं, इंशाल्लाह करीब हूंगा आपसे। अच्छा, मैंने ये बात क्यों की? कहा कि किस पे एतराज किया? का रुकू में थे, रुकू में थे। अब देखो, अब जमात आगाज हो गई, कोई साहब देर से पहुंचे, वुजू भी करना है, जमात भी ज्वाइन करनी है। अब जमात कहां से जुड़ती है? जो पहुंच गया है इमाम ज़माना रादी रब, कहां से जुड़ती? का रुकू से। यानी आपने वुजू का आगाज किया और आवाज दी इन्नल्लाह मा साबिरीन। इमाम जमात समझ गया कि कोई जुड़ने वाला है जमात में। इमाम जमात समझ गया। और जमात कहां से जुड़ेगी? कहा रुकू से। कहा जब तो सही अली के रुकू पे एतराज किया था, अब जमात को रुकू ही से जुड़वाऊंगा। अजीजों गौर करें और दिक्कत करें कैसे कैसे अहकाम है। बहरहाल तो आप देखिए, कहने लगे साहब बात तो ये, अब देखो मैंने अर्ज किया ना, कहने लगे बात तो ये कि ये जो आयत है ना, आया विलायत कि अल्लाह वली रसूल वली और वो वली जो हालत रुकू में अहसन तुम ज़कात दे। तो कहने लगे बात यह है दर हकीकत इसमें सारे जमा के सेगे हैं और वो ज़कात देने वाला एक है। जमा के सेगे और ज़कात देने वाला एक। तो मैंने कहा अच्छा हजरत अगर यही उसूल है तो मैं फिर एक आयत कुरान से पेश कर देता हूं। इज़ क़ालत रब के लिल मलाइकते या मरियम इन्नल्लाह हस्तफा के व ताहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। और रब ने फरिश्तों को भेजा, मलाइका आए। इसकालतिल मलाइका, आयत यूं है इसकालतिल मलाइका या मरियम इन्नल्लाह हस्तफा के व ताहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। मलक को नहीं, कितने? मलाइका जमा। हाँ, अब पूछो उनसे कितने आए थे जनाबे मरियम को बताने के लिए? बोलो, बोलने में ना बुखल करो। कहेंगे हजरत आया तो एक ही था, वो थे सैयदुल मलाइका जनाबे जिब्रील
है। तो मैंने कहा इधर जो जमा का सेगा इस्तेमाल हुआ, कहेंगे हजरत बात यह है कि अल्लाह जब किसी की ताजीम करवाना चाहता है तो वाहिद को जमा से बदल देता है। तो अजीब लोग हैं, सैयदुल मलाइका की ताजीम समझ में आती है, सैयदुल औलिया की ताजीम समझ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरज। अब सुनिए, अभी तक तो मैंने आयात सुनाई। वली वो जो अपनी तख्लीक पे गवाह हो। किताब मेरे घर की नहीं, आलम इस्लाम ने लिखा कि महबूब खुदा फरमाते हैं कि हमारा नूर अर्श के गिर्द तवाफ कर रहा था, मेरा नहीं, हमारा नूर। और फिर परवरदिगार ने फरिश्तों को खल्क किया, फरिश्तों ने हमारे अम्र को अजीम जाना, चाहा कि हमें सजदा करें, कहा नहीं चाहा। नूरे मुस्तफा समझ गया तो जो अर्श पे आलमुल गैब हो वो दुनिया में आके गैब भूल जाएगा। है कहा चाहा, हमने फौरन से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सारे फरिश्तों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने कहा सुभान अल्लाह, तो सारे फरिश्तों ने कहा सुभान अल्लाह। हाँ, एक हनफी बुजुर्ग लिख रहे हैं कि फिर अर्श से आवाज आई, जिब्रील को मुखातिब किया, मन अना व मन अन, तू कौन है और मैं कौन हूँ। नूर जिब्रील लरज रहा था कि रसूल खुदा फरमाते हैं मेरे बराबर से मेरे भाई अली बुलंद हुए और कहने लगे घबरा नहीं, कह दे अंता रब्बुल जलील व अना अब्दुल जलील व इस्मी जिब्राइल। पता चला जिब्रील का नाम जिब्रील भी अली ने रखा है। ये हदीस मेरे घर की किताब में नहीं है, हवाला दे चुका आलम इस्लाम ने लिखा। हाँ, गौर कर रहे हैं, क्या घबरा नहीं, कह दे तू रब्ब जलील, मैं तेरा अब्द जलील, मेरा नाम जिब्रील है। गौर कर रहे हैं अजीजों, दिक्कत कर रहे हैं। जब अमीरुल मोमिनीन आते थे ना और महबूब खुदा के सामने आते थे और कोई मशहूर साहबी आ गया रसूल खुदा के सामने, तो रसूल खुदा का दस्तूर था, वो पूछते थे अतदरी मन हाजा, इसे जानते हो? तो कहने वाला कहता था या रसूल अल्लाह ये अली इब्न अबी तालिब है। कहा ऐसे ना कहा करो। अब ये जुमला इस इमाम बाड़े से बेहतर कोई समझ नहीं सकता। कहा इसे ऐसे ना कहा करो। कहा या रसूल अल्लाह फिर कैसे कहे? कहा ये खुर्शीद ताबा है। ना ठहर के सुनना, ये खुर्शीद ताबा है, ये वो है जिसका दस्ते करम फुरात से ज्यादा फैयाज है, ये वो है जिसका कल्ब इस आलम से ज्यादा वसी है। यानी महबूब खुदा अली के लिए फरमा रहे हैं, ये वो है जिसका कल्ब इस आलम से ज्यादा वसी है, जो इससे बुग़्ज़ रखे अल्लाह की उस पे लानत है। ये मैंने नहीं कहा, महबूब खुदा ने फरमाया, महबूब खुदा ने फरमाया। ये वो है जिसका सीना इस आलम से ज्यादा वसी है। रात का अंधेरा मौला चले, हजरत मीसम सब जानते हो ना, है मीसम, मैसम प्रोनाउंसिएशन गलत है, कसरे के साथ, जेर के साथ, मीसम। ठीक, कौन है? अली का लायक शागिर्द। मेरे मौला ने जनाबे मीसम तम्मार को इल्मे बलाया और इल्मे मनाया सिखाया। अब ये क्या शय है, बच्चे और जवान बैठे इल्मे बलाया इल्मे मनाया। कहा कह दूं, सुनेंगे? हर जी रूह को मौत कैसे आएगी? देखिए, जबरदस्ती सुनाने की आदत नहीं मुझे, आप सुनना चाहेंगे तो सुनाऊंगा, नहीं तो मसाइब पढ़ता। हर जी रूह को मौत कैसे आएगी, अली ने मीसम को तालीम दी थी।
यही वजह है कि जब इब्न जियाद ने जनाब मीसम को दरबार में बुलाया जिंदान से और जरा दिखाया और बताया कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तो मीसम मुतमईन खड़े कह रहे थे तू मुझे मारेगा? मेरे मौला ने बताया है तू कैसे मारा जाएगा मैं ये भी जानता हूं। हर जी रूह को इल्मे बलाया और इल्मे मनाया सिखाए कि हर जी रूह को मौत कैसे आएगी। मीसम को मौला ने इल्मे बलाया इल्मे मनाया सिखाया। हाँ? और जिंदान में इब्न जियाद की कैद में यूं तो कई हस्तियां थी, दो मशहूर हस्तियां, मीसम भी मुख्तार भी। मीसम भी जिंदान में, मुख्तार भी, बस दोनों में एक फर्क था। एक इश्क अली में फना था, दूसरा इश्क हुसैन में फना। मीसम और मुख्तार इल्म बलाया इल्म मनाया सिखाया। आखिरी बात कर रहा हूं, कल इंशाल्लाह यहीं से आगाज करूंगा। इल्म बलाया इल्म मनाया क्या हस्ती है जानते हो? मीसम की हस्ती के लिए एक जुमला कह रहा हूं। जो लोग गए हैं, जिन्होंने मस्जिद कूफा देखी है, हाँ, जो नहीं गए परवरदिगार इस जिक्र के तोफैल मौला असबाब सफर नसीब फरमाए। ठीक, मस्जिद कूफा जनाब नूह का घर है और नूह की दुआ कुरान में कि जो इसमें आ जाए उसे महफूज रखना। और रफा कहते हैं एक बार आमाल कर लो ईमान महफूज रहेगा। तो जो है यह है मस्जिद कूफा। मस्जिद कूफा के सुतून है ना जहां नमाजें पढ़ी जाती हैं। मस्जिद कूफा के 7वें सुतून पे अली नमाज पढ़ते थे। और जब मेरे मौला नहीं होते थे तो मीसम नमाज पढ़ता था। ये हस्ती है जनाब मीसम तम्मार। ये हस्ती खरबूजे खुरमे बेचते थे। खुरमे से पहले बित्ती खरबूजा बेचा करते थे मीसम। क्या फरमाया रसूल खुदा ने? ये वो है जिसका कल्ब इस आलम से ज्यादा वसी है। अच्छा, तब सुनिए, मौला चले, पीछे मीसम आ गए। इसको ज़हन में रख के सुन लेना। अली पलटे नहीं, कहा मीसम क्यों आया? हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा। मीसम क्यों आए? कहा सरदार हालात अच्छे नहीं, जमाना पुरा शोभ है। मौला ने फरमाया मीसम तू अली को नजर आने वाले दुश्मनों से बचाएगा या नजर ना आने वाले दुश्मनों से बचाएगा? कहने लगे सरकार आपके सवालात के जवाबात नहीं, आपकी मोहब्बत ले आई। अच्छा मीसम आ गया है तो चल चले चले। का एक ऐसा मकाम आया कि जहां मेरे मौला ने एक खत खींचा, एक सर्किल दायरा खींचा। का मीसम इसमें खड़ा हो जा और जब तक मैं ना आ जाऊं लौट के ना आना, यानी इस दायरे को छोड़ना नहीं, मेरे पास ना आना। का जी सरदार। मीसम फरमाते हैं मौला चले चले और इतना दूर गए कि मेरी आंखों से ओझल हो गए। का काफी देर गुजर गई, मौला नहीं आए। दिल हौलने लगा। बस इश्क अली ने दायरा छोड़ने पे मजबूर किया। कहा मैं चला 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 और दूर पहुंचा। तो अब जब पहुंचा तो मैंने अजीब मंजर देखा कि मेरे मौला यहां तक कुएं में अपने सरे मुकद्दस को डाले हुए हैं। अली कुएं से बात करते हैं, कुआं अली को जवाब देता है। कदमों की चाप महसूस की, बाहर आया। मीसम कांपने लगे। मीसम मैंने मना नहीं किया था, दायरा नहीं छोड़ना। सुन लेना ये जुमला। का सरकार आप दिलों के राज से वाकिफ हैं। हुक्म अदूली की नीयत से नहीं छोड़ा। पैगाम है जवान बच्चों जो बैठे हुए हो, मौला आपकी हुक्म अदूली की नीयत से नहीं छोड़ा। आपके इश्क ने वहां रहने नहीं दिया। ताखीर हो गई थी काफी, बेचैन हुआ आ गया। कहा मीसम अगर अली की हुक्म अदूली करता तो तेरा सर तेरे धड़ पे रहता। ऐसी बातों पे भी बोला करो।
यही सबब है कि दुआओं में जुमले मिले कि ऐ मौला जब हमारा फैसला करना अपने आदिल पे नहीं अपने फाजिल पे करना। अब डांट तो पिट गई मीसम को, मना किया था आ गया। अब मीसा में लायक शागिर्द, जब बात हो गई तब कहा मौला ये क्या हो रहा था? कुआं आपसे बात कर रहा है, आप कुएं को जवाब दे रहे हैं, ये क्या था? सुन लेना, बस आखिरी बात है। कुआं आपसे बात कर रहा है, आप कुएं को जवाब दे, ये क्या? सुनो, रसूल खुदा ने क्या फरमाया? ये वो है जिसका सीना इस आलम से ज्यादा वसी है। कहा मीसम जब तेरे मौला का सीना असरार से लबरेज हो जाता है, ना ठहर के सुनना जुमला, असरार से लबरेज हो जाता है, तो तेरे मौला उन राजों में से एक राज जमीन के सुपुर्द कर देते हैं। ऐ मीसम ये अली के उन्हीं राजों का सदका है जो जमीन गल्ला उगा रही है। अब आपकी मर्जी है, आपने सुन लिया। ऐन मुमकिन है कुछ हैरान हो कि मौलाना ने ये क्या बात की है। भाई फिक्रा है का ये अली के उन राजों का सदका है जो जमीन गल्ला उगा रही है। अगर तायीद और तस्दीक चाहते हो तो यूं समझ लो क्या करबला में हुसैन का वो जुमला भूल गए? एक अली के खून को जमीन की तरफ किया, जमीन ने कहा अगर खून आ गया तो रिस्क नहीं निकले। तवज्जो हुई सबकी? गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। तज़किरा आ गया। अब मुझसे कहा, और जिक्र भी बाबुल हवाइज का हो गया। अब मुझसे कहा भी गया कि कुछ तज़किरा अली असगर का कर दीजिए। शब जुमा है, मुकम्मल शहादत नहीं, बस कुछ फिक्रे कहता हूं। जानते हो अज़ादारों, तारीख ने ये बात बयान की कि जब गरीब ज़हरा ने सदा बुलंद की, इस्तिगासे की, तो पर्देदारों के खेमे से गिरिए की सदा बुलंद हुई। खुदा आपकी हाय पे रहमत नाजिल करे। गरीब ज़हरा पहुंचे, मादर जनाब अली असगर को बुलाया। बीबी ने फरमाया मौला जब सदा दी तो शहजादे ने गहवारे से अपने आप को गिरा दिया। सुन लेना अज़ादारों, मौला लेके चले, पहुंचे, तीर से शोभा चला। वो तीर जिसे लोहे की चादर को फाड़ा जाता था। बल्कि जुमला बदल के कहूं, करबला के सबसे कमसिन मुजाहिद को सबसे वजनी तीर मारा गया। अजरुकुम अल्लाह। इसको बंद कर दीजिएगा। अब मुझे माफ करना, कुछ इशारे करता हूं, अल्लाह करे अज़ादार समझ ले, और यह लफ्ज में पढ़ा नहीं करता। जानते हो 3 बार तीर कमान से जुड़ा, तीर कमान से छूटा गिरा। पिसरे साथ कहने का हुरमला हुसैन से डर गया या हुसैन के बच्चे से डर गया? कहने लगा मैं क्या करूं जब तीर को कमान में जोड़ता हो। एक माँ है जो दरे खैमा पे सर पे कुरान रख के कहती है
अजरकुम अल्लाह। तीर चला अज़ादारो गुलूए बेशीर पे लगा। आपने ये सुना है ना, आपने ये सुना है कि गरीब ज़हरा ने सीने अकबर से बर्छी निकाली थी। हुसैन इब्न अली ने सिर्फ सीने अकबर से बर्छी नहीं निकाली, गुलूए अली असगर से तीर भी निकाला है। जब इस घराने को रोया करो, आवाजों को आजाद कर दिया करो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सुनना अज़ादारो, गरीब ज़हरा पहुंचे, अबा में छुपाया हुआ था। या आशूर पे जो अमल करते हो, 7 बार आगे 7 बार पीछे जाते हो, रिज़न बिक़ज़ाए व तस्लीमन लिअम्रे, बात उन्हीं से है जो करबला महसूस करते हैं। अजरकुम अल्लाह। जो हाय करके रो रहा है, यकीनन मादर सादात राजी है। अबा में छुपाया, मादर जनाबे अली असगर दर खैमा पे आ गए। बीबी, मैं आपका कौन हूं? आप मेरे वाली हैं, आप आका हैं, आप इमाम हैं, जो कहूंगा मानेगी? का मौला सर बचश्म मानूंगी। अरे क्या माए हैं करबला की माए। बस अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि 4 बरस वाली बतूल भी दरे खैमा पे आ गए। का बाबा आज समझ गई असगर प्यारा था, पानी पे लाला है। ये जुमला सुनना था, अबा का दामन हटाया। अरे दुआ करो खुदा किसी बहन को उसके भाई से ऐसे ना मिला। अल्लाह जाने हुसैन की बेटी ने कैसे भाई का यह आलम देखा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो जानते हो, अब एक मौका और सुनो। हुसैन का 6 महीने वाला भी शहीद हो गया। जानते हो, अब गरीब ज़हरा अपने बेटे के खेमे में आए। यानी ये वो मकाम है जहां गरीब ज़हरा ने अपने शियों को याद किया है। मौला सज्जाद के खेमे में आए, बाबा की खुशबू महसूस की, आंख खोली। अब आलम जानते हो क्या देखा? रीश मुकद्दस लहू में डूबी हुई है। यकीनन ये आंसू सबब बने मौला हम सबको अपने रोजे का दीदार नसीब फरमा। लिबास मुताहर पे लहू लगा। इससे पहले कि सज्जाद मौला कुछ पूछते, अब अब्दुल्लाह ने फरमाया, मेरे लाल सज्जाद, मर्दों में मेरे और आपके अलावा कोई नहीं बचा। ए मेरे लाल सज्जाद, जब कभी लौट कर वतन मदीने जाना, मेरे शियों को मेरा सलाम कहना, और कहना, हो मेरे शियों, जब कभी ठंडा पानी पीना, खुदा आपकी हाय पे रहमत नाजिल फरमाए। मुझ गरीब की प्यास को याद रखना। हो मेरे शियों, काश तुम करबला के मैदान में होते और देखते मैं अपने 6 महीने वाले के लिए 2 बूंद पानी मांगता रहा। अजरकुम अल्लाह। लो आखिरी जुमला मैंने छोड़ दिया मिंबर, आखिरी जुमला कहता हूं। अब ये किताब की बात नहीं, ये मैं अपने दिल की बात कर रहा हूं, किताब की बात नहीं कर रहा। हौसले से ये आखिरी जुमला सुने। मेरा दिल ये कहता है, जब हजरत अबुल फजल लब्बास शहीद हो गए और गरीब ज़हरा खेमे में आए, जिसको समझ में आए रोने में बुखल नहीं करना, मेरा दिल ये कहता है, मौला सैयद सज्जाद बाबा के पास आए होंगे ना, कहा होगा, बाबा अब तो इजाजत दे दो, अम्मू जान चले गए। हुसैन ने इजाजत नहीं दी। अकबर मौला के सीने से बर्छी खींची, क्या सज्जाद नहीं आए होंगे? बाबा इजाजत दे दो, अब तो मेरा अकबर भी चला गया। मेरा दिल ये कहता,
6 महीने वाले के गले से तीर निकाल लिया। क्या सैयद सज्जाद ने नहीं कहा बाबा अब तो मेरा 6 महीने वाला भी चला गया? अदादारों मेरा दिल ये कहता है यकीनन मौला ने कहा होगा, और हुसैन इब्न अली ने इजाजत नहीं दी, मेरे मौला ने कहा होगा है मेरे लाल सज्जाद ये सारे एक एक बार कत्ल हुए हैं, लेकिन सज्जाद तुझे कभी बाजारों में कत्ल होना होगा, कभी दरबारों में कत्ल होना होगा। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। आखिरी जुमला मैंने मजलिस तमाम की। हाय करने वालों मादर सादात तुमसे राजी। अभी 40 की आमद है, कोई 3 से 4 रोज के बाद पैदल सफर का आगाज होगा। कुछ अहबाब बसरा से चल चुके हुसैन के आशिक, लेकिन नजफ से करबला कितना सफर है? 80 किलोमीटर का है। आलम क्या है, कहीं राह में कोई पानी पिलाता है। नाना जिसको समझ आती है जो करबला महसूस करता है, कोई शरबत लेके पेश करता है, कोई आरामदेह बिस्तर के लिए तुम्हें इल्तिजा करता है, कोई तुम्हें खाना खिलाता है, कोई तुम्हारे पैर दबा रहा होता है, कोई तुम्हारे पैर धुला रहा होता है। लेकिन इस इतनी तमाम आसाइशों के बाद जब तुम करबला पहुंचते हो तो जिस्म दुख रहा होता है, पैरों में दर्द होता है, लेकिन नज़ादा रो उस सफर को कैसे समझोगे जहां कहीं से पत्थर आए हैं, कहीं खौलता हुआ पानी फेंका गया, कहीं कर्मंगारे आए। इमाम सज्जाद के लिए मौला बाखिर फरमाते हैं ए अज़ादारो एक मंजिल वो भी आई कि जहां कर्मंगारे फेंके गए, कुछ अंगारे मेरे बाबा के अम्मामे में चले गए, बाबा के हाथों में हथकड़ियां। अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमिन ज़लम हक़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिन वला ज़ालिक वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू व यौमन क़लबन यनक़लिबून मा तमे हुसैन।